नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोहे सर्वसाहुं। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। देख लेंगे बंद तो नहीं होंगे। समयसार नाटक जी में आता है, एक जानिए देखिए रम रही है एक और, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। एक जानिए देखिए माने एक ज्ञान स्वभाव, जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, एक ज्ञान स्वभाव। देखने में आनंद पुरुषार्थ है। जब हम बोलते हैं ना, लिख देते हैं, इसमें पुरुषार्थ नहीं है। हम तो ज्ञान स्वभावी हैं, मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ, इसमें कोई दम नहीं। ये तो सुन करके पढ़ करके लिख देते हैं, बोल देते हैं, कह देते हैं। आपको शांति का वेदन होता है कि नहीं होता है? ये आपको लगता है, फीलिंग होता है? नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष गायक, ये लगता है कि नहीं? बात ये, इसका नाम है देखना। रटना नहीं कहा, पढ़ना नहीं कहा, लिखना नहीं कहा। जैसे कोई व्यक्ति कहता मुझे किसी से डर नहीं लगता, और चूहा सामने आया तो डर जाए, तो इसको निडर थोड़ी कहते हैं। मैं शेर से नहीं डरता, अरे शेर से छोड़ो, चूहे ही सामने आए, इतने भी तो डरते। तो बोलो, कर्मों की बात सुनकर, कर्मों का उदय देखकर तुम्हें कैसा लगता है? नहीं है हमें चिंता, क्यों कि हमारी दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है। मैं हूं ना परिपूर्ण अप्रभावी गाय, कर्मों ने मुझे छुआ ही नहीं, इसलिए कर्मों की बात आते भी एकदम निश्चिंता का अनुभव होता है। ज्ञान स्वभाव देखना, देखना, देखना की ताकत बहुत। देखना माने अनुभव करना, देखना मतलब अनुभव करना। बहुत दृष्टांत दे चुके पहले। पारसमणि चिंतामणि हाथ में हो, चिंतामणि बताओ, लुटने 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 पर भी उसे अंतर में एक आनंद की धारा बह रही। लुटने पर भी मतलब पूरा घर में डकैती पड़ गई, आग लग गई, कुछ हो जाओ, उसे आनंद है। क्यों आनंद चल रही है? ये आनंद देखने के बल पे चल रहा है। मैंने इसमें देखने का भाव पकड़ना। ज्ञानमयी देखने पर, ज्ञान स्वभाव देखने पर चार दशाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। और ज्ञान स्वभाव नहीं देखते हैं, ज्ञेय की ओर देखते हैं। ज्ञेय में, ज्ञेय को देखते हैं मतलब
देखते मैंने ऐसा थोड़ी देख दे, इसका नाम देखना थोड़ी है। ये तो सुख की आशा से देखती है। ज्ञान स्वभाव को देखने का क्या मतलब? ज्ञान स्वभाव को सुख की आशा से देखती है। यही तो है सुख का खजाना, यही तो है सुखमयी, यही तो है आनंदमयी, यही तो है आनंद शक्तिमयी। अरे हमारा कुछ कमी नहीं दिखाई देती, कमी नहीं कुछ दिखलावे, कुछ कमी नहीं दिखती। तो ज्ञान स्वभाव देखना माने सुखमयी देखना, सुख का साधन देखना, सुख का कारण देखना। ऐसा थोड़ी वही वो क्या होता है, हम इसलिए नहीं देखते, पर पदार्थों पर राग हो जाता है। राग हो नहीं जाता है, तुम देख ही नहीं, देखोगे ना, आंख बंद कर लोगे तो भी राग होता है, क्योंकि देखना कोई आंख का काम थोड़ी है। एक लाइन में कह रहे हैं, समझना है, एक लाइन में, जो अपने को सुखमय नहीं देखता वो एक इंद्रिय होने पर भी सारे विश्व को सुख की आशा से देखता है। अब बोलो, एक इंद्रिय होने पर भी, एक इंद्रिय का मतलब समझ गए? जिसे ये भी पता नहीं ये शरीर है, जिसे ये भी नहीं मालूम कि भोजन में सुख है, कि भोजन मीठा नमकीन खट्टा मीठा होता है, ये भी नहीं मालूम उसको, एक इंद्रिय को नाम ही नहीं मालूम, सोना चांदी महल मकान दुनिया कुछ नहीं पता उसे, तो अभी जो अपने को सुखमय नहीं अनुभव करता, नहीं देखता, वो सारे विश्व को सुख की आशा से देखता है। हाँ, इसलिए तो कह रहे, इसका क्या मतलब निकला? तुम सबसे क्यों कह रही बात? यही, तुम अपने को सुखमयी नहीं देखते, ज्ञानमयी नहीं देखते, ज्ञान स्वभावी नहीं देखते, तो कहीं ना कहीं सुख की आशा से देखो, तो पूजा पाठ में सुख की आशा से देखो, क्रियाकांड में सुख की आशा से देखो। अभी 10-5 दिन तुम कोरोना वायरस वालों की परेशान हो रहे लोगों की सेवा करे आओ, तुम्हें ऐसा लगे जीवन का मेरा अविस्मरणीय गोल्डन समय है, आज मैंने अद्भुत काम किया, देव करके देख क्या हो। अरे ये बात याद रखने लायक है सरकारी न्याय के सामने। सोचिए, तुम 10-5 लाख रुपए किसी को दे दो, मदद करो, तुम्हें कोई वो क्षण, वो अधिक भाव याद रखने लायक है। इसका मतलब तुम गेयों को सुख की आशा से देखती हो, दान को सुख की आशा से देखती हो। बहुत कठिन क्यों पड़ती है चीज? अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव है, उसमें कोई रोमांच नहीं है, तुम्हारी भाषा में क्या है, रोमांच नहीं, उसमें कोई नयापन नहीं है, उसमें कुछ करने को नहीं है, उसमें बदलने को नहीं है। और ये आज से तुमने दान नहीं दिया, आज दान दियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। पूजा नहीं की, आज पूजा करो, अच्छा लगेगा। तुमने आज तक अपना यश नहीं सुना, आज यश सुन लो, तुम बहुत ऐसा लगेगा आज का दिन है मंगलकारी। जरा शांति से बैठ के देखो, आपके गोल्डन डेज कौन से हैं? मेमोरियल डे क्या कहते जो तुम, अविस्मरणीय दिवस, हमारे जीवन का वो अविस्मरणीय पल है, वो सब घियों से भरा होगा। इसका मतलब आप उसे सुख की आशा से देख रहे हो, इसलिए याद रह जाता है। फिर से कह रहे, सुख की आशा से देखते हो इसलिए याद रह जाता है। सही बता ना, पूजा पाठ का परिणाम, व्रत उपवास का परिणाम शुभ भाव। अशुभ तो खैर खतरनाक है, हम तो शुभ की बात करें। शुभ भाव में भी तुम्हें याद ही नहीं आती कि आज वो दिन पूजा बहुत अच्छी की थी, वो 1 लाख खर्च किया था, उस दिन विधान कराया था, वो सब माने नहीं, हमने नरियल मंगवाए, फिर हमने नरियल बैठवाए, फिर तुम्हें क्या याद रहता है? इसका मतलब तुम्हें आश्रम बंद ये नहीं दिखता, घी में घी की रुचि तुम्हें हे नहीं वहां से दिखती। समझाना क्या है? ज्ञान स्वभाव की महिमा आने पर, देखने पर चार कसाय का अभाव होता है। इसमें चार कसाय कैसे हो गई? पूजा पाठ से बड़ा मानना मान कसाय हो गई, अनंतानुबंधी मान कसाय हो गई, दान से बड़ा माना, प्रवृत्ति से बड़ा माना। प्रवृत्ति कौन की? शरीर की। तो आत्मा की प्रवृत्ति क्या होती है? ज्ञान की प्रवृत्ति तो मात्र जानना। ज्ञान की प्रवृत्ति क्या है? मात्र जानना। और तुम क्या कर रहे हो? बहुत दिनों से, पहले हम गरीब थे, घर का मकान नहीं था, बहुत परेशान थे, घर बदल बदल के परेशान थे, फिर हमें नौकरी लगी, फिर हमने व्यापार किया, फिर हमने पैसा कमाया, फिर हमने पैसा जोड़ा, फिर एक जमीन खरीदी, फिर ऐसा करा, फिर मकान बना लिया,
क्या करते हो, क्या क्या सोचते रहते हो? देखो सारे जीवन की यों की महिमा की है, तो आखिरी में फिर वही याद आती, आज शादी करेंगे ना, नहीं कहाँ फालतू निकल पाती, कोई मतलब ही नहीं भूतकाल की। तो आते इसलिए गेहूं की महिमा है ना वो पूरा। अब जानते हैं मकान अच्छा है तो उससे कोई मतलब नहीं, तो भी निकल पा है गेहूं की महिमा। बहुत खतरनाक है जी गेहूं की महिमा। गेहूं को देखना का मतलब समझ गए, सुखमयी देखना, सुख की आशा से देखना, ज्ञान की आशा से देखना, चारित्र की आशा से देखना, संवर की आशा से देखना, निर्जरा की आशा से देखना, पुण्य की आशा से देखना। हमने 1 महीना तक बिल्कुल विकल्प नहीं किए, निर्जल उपास किया, हमने बिल्कुल विकल्प नहीं किए। विकल्प नहीं किए तो तुम क्या सोच रहे हो, संवर हो गया? तुम्हें क्या लग रहा है निर्जरा हो गई? सुनो, तुम निरंतर मान कसाय का आश्रय कर रहे हो। मेहनत लगेगी थोड़ी, हो मेहनत लगेगी इसमें, क्योंकि जब तक तुम ये देखते हो ना तो इसी की महिमा आएगी। हम अब जैसे मान तुम महीने भर से हमारे संग रह रहे हो, पढ़ रहे लिख रहे हो, तो तुम्हें इसी की महिमा आ जाएगी। भैया हमारा गोल्डन डेज थे जब हम छोटे थे, एक बार तब क्या लग गया था, क्वारंटाइन डे हो गया था, क्या हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, फिर हम भाई साहब के पास रहते थे, वो उस समय की बातें आज भी याद आ रही है। ठीक है, इस महिमा को अभी खत्म करो। क्या कहते हैं, किस शब्दों में कहें, ये हम तो हीरे के दृष्टांत देते, महिमाशाली हीरा तुम्हारा तुम्हारे पास है, अब उसके सामने ये सब रजकण है, राख के ढेर है, मट्टी के ढेर है। किसकी महिमा करोगे बोलो? एक ज्ञान स्वभाव, उसकी महिमा करो। इस सब में क्या रखा है? मैं सोचना पड़ेगा, निर्णय करो, वेद विज्ञान होगा तो बहुत आनंद आएगा। अशुभ भाव की तुलना में शुभ भाव की महिमा आने में देर नहीं लगती। तुम दिन भर पूजा मत करो तो ऐसा बुरा लगेगा, क्या बताएं क्या बताएं क्या बताएं। आज तो सुबह से किलकिल हो रही, क्लेश हो रहा है, आज तो सुबह से ही परेशान है, और 2-4 घंटा मंदिर में बैठ जाए तो अरे आज का दिन बहुत अच्छा है, 1 महीना में आज का दिन बहुत अच्छा बीता। ठीक है, तीव्र कसाय से मंद कसाय को अच्छा कह देते हैं, लेकिन यहाँ तो बात उसकी चल रही है, मान कसाय है। सुप्रवृत्तियों से अपने को महान अनुभव करना, बड़ा अनुभव करना, सुख की आशा से देखना, ये मान कसाय है, अनंतानुबंधी मान। अब मन वचन का तीनों की प्रवृत्ति तो इनबैलेंस है। मन में कुछ और चल रहा था, वचन में कुछ और है, काया में कुछ और। स्थूलता समझा रहे, ज्यादा स्टिक शब्द नहीं करेंगे। मन वचन का है में तो इनबैलेंस था, जानते भी थे कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उतना अच्छा बता रहे हैं, सोच रहे हैं, खुद ही खुद को छल रहे हैं, ये मायाचारी हो गए। सुनो, गेहूं से महान मानना मायाचारी है। अभी हम कह रहे नहीं तुम्हारी पूजा बेकार है, ऐसे ऐसा देखो 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 जय लिखा है, देखो चरणानियों में लिखा है, देखो भला में लिखा है, राजचार्य में कितनी प्रेरणा की है, और देखो अशुभ की तुलना में तो अच्छा है, तुम हमारा अभिप्राय समझो। अरे तुम हमारा अभिप्राय मत समझो, तुम खुद का अभिप्राय समझो। तुम सबको क्यों अच्छा सिद्ध करना चाह रहे? अशुभ से बढ़ गया वो तो हमें ही पता नहीं, तो क्या अच्छा है क्यों? खराब दृष्टांत देना नहीं चाहते, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो दृष्टांत दिए ना, भाव नहीं पकड़ में आता। मतलब जिस व्यक्ति को अच्छे दृष्टांत देते रहे, जिस व्यक्ति को चिंतामणि रत्न चाहिए हो और उसकी उसे खबर भी ना हो, अब चांदी की बजाय उसने सोना ग्रहण कर लिया, तो क्या अच्छा काम किया? चांदी से तो बढ़िया, चांदी से अरे वो तो हमें भी मालूम, लेकिन चिंतामणि, चिंतामणि मिलना समझते हो? सही बताना, तुम्हें चिंतामणि इतनी सी है और सोना 100 कुंटल है और चांदी 1000 कुंटल है, क्या लोगे तुम?
अरे सोना चांदी से तो बढ़िया है। जैसे चिंतामणि के सामने सोने की महिमा नहीं आती, ऐसे ज्ञान स्वभाव के सामने गेयों की महिमा नहीं आती। ये मतलब क्या क्या लेना, ध्यान रखना जिसकी तुम्हें महिमा हो। हम तो निकटवर्ती शुभ भाव की बात कर रहे हैं, निकटवर्ती पूजा पाठ की, व्रतोपवास की, नियम संयम की, मंद कसाई की। अरे मैं गायक हूँ, ऐसा विचार भी स्वर्ण हो सकता है कहने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन चिंतामणि नहीं है। ऐसे ज्ञान स्वभाव को देखो, देखो अब इसमें मेहनत है, देखो देखो, मैंने ऐसा नहीं बैठ के देखो। ज्ञान स्वभाव का स्वरूप जिन्हें मालूम पड़ता है उन्हें शुभ भाव तुच्छ भाषित होती, भाषित होते हैं। करना नहीं, ध्यान रखना, तुच्छ मत कर देना। अच्छा वो पूजा पाठ तुच्छ है, भाई साहब बार बार कह रहे हैं हम आपसे पूजा ही नहीं करेंगे, लियो अच्छे बैठे, लियो। ध्यान रखना, बेवकूफ नहीं बन जाना। न पूजा करी न पाठ करा और बैठे रहे और फिर बस कसम का सोचते रहे, न घर के रहे न घाट के रहे तो और मरे बुरी। हम कई बार कह चुके, अपनी ईमानदारी अपने हाथ है। जो व्यक्ति महीना 6 महीना तक लगातार पूजा ही नहीं कर रहा, हम तो चिंतन करते तो धोखे में हो। एक रूप परिणाम नहीं होते, कभी भक्ति का परिणाम होता है, कभी पाठ का भाव होता है, कभी पूजा का भाव होता है, कभी द्रव्य पूजा का भाव होता है। तुमने एक रूप कैसे कर लिया तो मायाचारी हो गई। ज्ञान स्वभाव को जाने बिना जीव मायाचारी करता है। पर में ज्ञान और सुख की कल्पना ही क्रोध मान पैदा कर रही है। मान और माया हो गई, लोभ क्या हो गया, ये भगवान आज जैसा विधान बार बार। कल्पना करो समय शिखर जी अच्छे से बनना हो जाए तो क्या बोलते हो आप लोग, हे भगवान एक बार फिर बुला लियो, एक बार और ऐसे दर्शन हो जाए। पहली वंदना में खूब संकट आया हो तो दूसरी वंदना की नहीं सोचा था भैया बस की नहीं, लेकिन 2 वंदना अच्छे से हुई हो, 2 वंदना अच्छे से हुई, बहुत अच्छे तो फिर चला चल अब कल हो रहा है। लोग कैसा है, तुम गेहूं में क्यों दौड़ना चाहते? फिर ध्यान रखना, अभी भी आपको गेहूं की दौड़ बड़ी लगती है आपको, ये आपका लोभ है। लोग में आप कोई भी ऐसा प्रकरण बताता हूं दृष्टांत में जहां इस तरह आपको लोभ होता हो। लड़के का विवाह होने पर गालियां नहीं दी जाती, गीत गाए जाते। नहीं ऐसा कोई लड़का है जो गीत ही गीत सुनता है, और सुना और सुना और सुना, अरे और क्या सुना, मुहावरे पढ़ के घर जाओ। कोई कहता है नहीं और सुना, बहुत अच्छा गाना सुना है तो फिर सुना। क्यों, किसी में ऐसा दुख होता है ये इतनी जल्दी मुहावरे काहे पड़ गई, 2-4 दिन बारात रुकती और गालियां सुनते, यानी गाना सुनते, गीत सुनते, ऐसा तो नहीं लगता। हल्दी लगती है, मेहंदी लगती है तो लड़का खुश होता है, नहीं होता है ऐसी बात नहीं, लेकिन उसको अंदर में अकुलाहट होती है। कहाँ आप बैठे रहो, पानी पीने, पानी पिलाओ, हम जब पी नहीं पा रहे हो, मेहंदी लगा ली दे तो हाथों तो ऐसे छाप दे बेचारे। प्यास लगे तो पानी नहीं पी सके, कहीं खाने तो खा नहीं सके, बाथरूम जाने तो जा नहीं सके बेचारा। ये भगवान, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे ही बंधन है। लेकिन उसे दुख तो लगता है ना, ये तो नहीं लगता ऐसे ही लगाए बैठे नहीं, छुड़ा ही नहीं। क्यों, कितनी मेहनत लगती है मेहंदी लगाने में, ऐसी बारी 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 ऐसी डिजाइन बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और फिर छुड़ा दे, कहाँ छुड़ा दे, लगी रहने दे कि भाई कीमत किसी और चीज की है। ये सब चीजें हट जाती, उत्साह से करता है, उत्साह से लगवाता है, तेल चंदन उत्साह से लगवाता है वो मेहंदी, लेकिन उसका उत्साह एक सीमा है उसकी, उसके बाद उसे उसी समय चल रही हो अंदर अकुलाहट। बताओ, ऐसे बहुत दृष्टांत हैं, और ये इसमें लगाओ, तुम्हें ज्ञान स्वभाव का आनंद नहीं है इसलिए क्रियाओं में आनंद है, इसलिए क्रियाओं का लोभ है। हम लोग तो जब आते हैं सामने शिखर जी से,
हम लोग तो गाना गीत भजन गाते थे, भजन। समेत शिखर जी कभी नहीं आएंगे, तो पूरी बस वाले वहीं शकल देख रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं। ऐसे कहना चाहिए समेत शिखर जी आएंगे, बार बार बुलाते रहना। क्यों बार बार बुलाओगे तो हम जिंदा रहेंगे टीवी देखते रहेंगे, भोग लग में पड़े रहेंगे। एक गारंटी तो हो ही, भगवान बुलाएंगे तो अपन इतने से जिंदा रहेंगे। हम नहीं भैया, धर्मात्मा अच्छी भाषा में कह रहे, गे क्या गे, गे को किसी भी परद्रव्य, किसी भी पर क्षेत्र, किसी भी पर काल और किसी भी पर भाव की आशा नहीं करता, भावना नहीं करता, कामना नहीं करता। क्यों मोक्ष कहां से जाओगे? चाहे जहां चले जाएंगे, क्या दिक्कत? कोई जरूरी समझे से कर दिए जाए, नहीं जाने। अरे नहीं, बड़ी फेमस जगह है, कितने तीर्थंकर गए, अनादि आनंद जाते हैं, ऐसी जगह से जाओ, कहाँ को जाओ, क्यों जाए? तो तुम्हारे हाथ में जाना नहीं जाना। सोचो अज्ञानी कैसे कैसे कर्म बंद करता है। अज्ञानी तो ऐसे ऐसे कर्म बंद करता है, हमने देखा है। समय शिखर जी चंद्र प्रभु भगवान की टोंक से बहुत लोगों के प्राण छूट गए, चले जाते वहीं से। लोग बड़ी खुशी मनाते, भगवान ने बुला लो, चंद्र बाबा ने बुला लो, चंद्र प्रभु भगवान ने बुला लिया। अरे क्या कह रहे था? तो फिर उन लोगों ने भी ऐसे कर्म मान लिए, तो उनमें फिर अगली बार कोई आ गया, तो ऐसे से चले जाते। क्यों? निदान कर्म मान लिया। विश्व में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ जन्म लेने योग्य है। विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ से मोक्ष जाने योग्य है। हाँ, हो जाए तो हो जाए, कहीं से हो जाए, क्या करना, कहीं से हो जाए। रोगी व्यक्ति दवा खाता है तो कब खाता है, किस क्षेत्र में खाता है, किस काल में खाता है, किस भाव से खाता है? सोचता है ऐसी चार बातें। खाता है ये बात पक्की है, और जब खाता है तो कोई ना कोई द्रव्य होता है, कोई क्षेत्र होता है, कोई काल होता है, कोई भाव होता ही है, लेकिन उसका अनुबंध नहीं होता। हाँ, ऐसे ज्ञान स्वभाव को जानने वाले महामुनीश्वर हो जाते हैं। कोई क्षेत्र का प्रतिबंध नहीं, कोई काल का प्रतिबंध नहीं, कोई भाव का प्रतिबंध नहीं। प्रतिबंध नहीं माने लोभ नहीं, लोभ नहीं, लोभ समझ गए? सोचना, ये पकड़ना। अच्छा काम कहाँ करना चाहिए, एकांत में कि सबके सामने? जब सब लोग देख रहे हो, अपने को स्वाध्याय करते हो तो कितना अच्छा लगता है। पैसे वसूल हो जाते हैं क्या? इस सोच इसके पीछे सोच पड़ी है, उसका विचार करें। फिर कह रहे पहले निर्णय करो ज्ञान स्वभाव का। हम फिर कह रहे ज्ञान स्वभाव का निर्णय करोगे तो क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न नहीं होंगे, उत्पन्न नहीं होंगे। इनमें क्रम है, अनंतानुबंधी नहीं होगा पहले, प्रत्यख्यान प्रत्यख्यान समझना नहीं होगा। अब उसके विस्तार में नहीं जाएंगे अभी, अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान, लेकिन नहीं होगा ये कह रहे। अच्छा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप देखो पंचगुण स्थान विकल्प होते, हमने कहा ना अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान क्रम क्रम से नहीं होगा। मतलब जिस पदार्थ में हमारा सुख नहीं, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, किसी काम का नहीं, सरल भाषा में करो तो किसी काम, बताओ उसे कोई तोड़ दे तो तुम्हें कितना गुस्सा आता है? क्रोध नहीं आता? आता है? कितनी हिंसा करोगे ऐसे काम के लिए? क्यों? आज तो कोई ने मुकदमा कराया पुलिस स्टेशन में, हमारे किसी काम की नहीं थी, ऐसी मट्टी उठा ले गए, हम इनके सर फोड़ देंगे। कोई नहीं करता। क्यों? वो हमारे किसी काम की नहीं थी। भजन का भी करें, गे हमारे किसी काम के नहीं थे। अभी कोई तुम्हारे ब्रह्मचर्य की निंदा कर दे, पूजा पाठ की निंदा कर दे, शुभ भाव की निंदा कर दे, खलबलाओ मत। क्यों नहीं खलबलाओ? दुखी मत हो। क्यों नहीं हो? भी हमारे किसी काम की नहीं थी। देव देह की क्रियाएं हमारे किसी काम की नहीं थी। हमारी नजर में उनकी पहले ही वैल्यू नहीं थी, उन्होंने यदि कह दिया तो कुछ नहीं कहा। यहां से मेहनत करनी पड़ी।
कहा तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं, कुछ पढ़ते लिखते नहीं, कुछ करते। अक्सर देखा घर में मम्मी पापा ऐसे डांटते, तो कुछ काम की न दीन की, पढ़ो ना लिखो, जा नहीं 2 पैसा कमाओ, नाना प्रकार। तो हमेशा ऐसे ही बोलते, कछु काम की न दीन की। अब इतने पढ़ लिख रहे तो क्या कर, काहे की पढ़े लिखे, कच्छू नहीं। ऐसी बात सुनते से कैसा लगता है आपको? मान का शायद दुखी हो जाती है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। मान को पीड़ा होती है तो क्रोध खलबला जाता है। तुम क्या समझते हो हमें, हमारी कोई कीमत नहीं है इस घर में, क्रोध करता क्या? दुखी मत हो। ये देह और ये देह के माध्यम से होने वाली, मन वचन काया के माध्यम से होने वाली समस्त प्रवृत्ति हमारी नहीं है और हमारे किसी काम की नहीं। शब्द तो कम ही है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और ज्ञानमयी, ज्ञान स्वभावी मैं मेरा सर्वस्व हूं, जिसके लिए कल परसों अपन ने पढ़ा था, महिमा है विश्व में, जितनी महिमा दिखाई दे रही वो इसी की है। तुमने बहुत दान दिया, तुमने बड़ी सेवा करी, तुमने बहुत दवाई बनाई, कौन ने बनाई? कहा बनाई, कौन ने बनाई? हमें तो लगा ही नहीं हमने बनाई। प्रशंसा करो, काल करो, मत करो प्रशंसा, वो हमारे काम की काम नहीं है। नहीं समझ आया कुछ? फिर जहां ज्ञान और सर्वस्व वहां देखो ना। दृष्टांत दे, जवेरी, जवेरी समझते हो? जवेरी बताओ, कितनी देर सड़क पे झाड़ू लगाए कि गौरवान्वित हो जाए। चलो सड़क पर नहीं लगा तो अपनी दुकान में तो लगा, बोलो बोलो, अपनी दुकान लगा के तो गौरवान्वित होता है कि नहीं? ग्राहकों से कहता हो, देख रहे तुम लोग, आज सुबह आके हमने सभी कांच साफ करी, देखो कैसे जगमगा रही है, शोकेस देखो, चादर हमने बदली आज। कहता कोई ग्राहक है? क्यों नहीं कहता? जवेरी के काम नहीं है। ऐसे पूजा पाठ, व्रत उपवास, अणुव्रत महाव्रत, ये हमारे काम नहीं है। हमारे लायक नहीं है, हमारी शोभा नहीं है, हमारी नहीं। एक तो करत जा, अब क्या कहें, तुम जिस दृष्टि देख रहे हो उससे करते हुए कहलाते हैं, करते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर वैल्यू नहीं है। मिथ्या दृष्टियों का दुख देखना था, मिथ्या दृष्टियों का दुख, मिथ्या दृष्टियों का दुख देखना है। जैसे कोई महिला बहुत अच्छा काम करती है तो ही वो दुखी होती है, कर्तव्य से दुखी होती है, कर्तव्य से। अब उनका दुख दूर कैसे हो जाता है? कोई उन्हें देखते से कहती, इतना बढ़िया पोछा लगा है, बस पैसा बस नहीं करना। अच्छा कम से कम कोई ने जस तो गाओ, किसी ने प्रशंसा तो करी थोड़ी सी कम से कम। महिलाएं पूरा काम कर लेंगी घर के लिए, और उनका सबसे बड़ा दुख है हर घर में कोई ये नहीं कहता तुमने कितनी मेहनत करी इमरती बनावे में, कैसे 4 घंटा दाल गली हुई है, फिर पीसी हुई है बारीक बारीक, फिर ऐसे बनाई हुई है, कितने हाथ जलते थे। जो बनाता है उसे पता है इधर हाथ जलती है। तो गिरती है ना तो उसकी भाप उठती है, और ऐसे 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 जाती है तो उसकी भाप यहाँ लगती जाती है। अब कोई इतना सा कहते भाई, इतने में उनके पैसे बचे, और नहीं तो यही दुख रहता हमने कर करके मर गए, कर करके मर गए, पूरी जिंदगी कोई ने जस नहीं गा। अरे पूरे जीवन तुमने अकर्ता देखा होता और अमर अनुभव किया होता तो सारी दुनिया यश करती। जिस कहानी में लिखा ना, उसके सम्यक और सील की प्रशंसा देवों में भी होती है। ऐसी लाइनें हम जोड़ना चाहते हर जगह। वह रसोई बनाती थी, लेकिन उसके अकर्तत्व की प्रशंसा स्वर्ग में भी होती थी, उसके अकर्तत्व की प्रशंसा। 96,000 रानियों के बीच में भी रहते हुए भी उनके अभोक्तत्व की चर्चा स्वर्ग में होती थी। मैंने हम कहानियों में ऐसी टॉनिक देना चाहते, टॉनिक ऐसी कहानियों में डालना चाहते। अपना सर्वस्व दान करने पर भी जिन्हें विकल्प उत्पन्न नहीं होता था कि मैंने दिया, ऐसे अकर्तापन की प्रशंसा स्वर्ग में भी होती है।
हम 50 साल से पढ़ा रहे, पता तुम्हें हम कहाँ पढ़ा चुके, फला चंद जी हमसे पढ़े, फला डॉक्टर, फला सेठ, फला पंडित, और नरेंद्र मोदी हमसे पढ़े थे। एक बार आए थे, हमसे पूछ रहे थे, हमने उन्हें पढ़ा। अरे कहा याद रखे फिर रहे तुम, सुनो, हमने पढ़ाता हुआ ही दिखाई नहीं दिया। ज्ञान तो ज्ञानमयी ही अनुभव में आया। बात कहीं चले, ज्ञान तो ज्ञानमयी ही अनुभव में आया। जो हाथ मुंह बोलने वाले वाणी हमारी है ही नहीं, कौन उनके उदय प्रमाण कुछ हुआ होगा, कुछ वाणी निकली होगी, लेकिन वाणी हम नहीं, शरीर हम नहीं, वाणी का विकल्प हमारा नहीं। होगा होगा हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, हमें कुछ नहीं। सुनो, अनंत अनुबंधी मान बैठ गया, अप्रत्यक्षान मान ऐसे ही मिटेगा। सारा जगत प्रशंसा करता है, उन्हें लगता है कछ तो करा नहीं, जबरन किया है। क्यों? महावीर भगवान ने जिन शासन की प्रभावना की, सेवा की प्रभावना की, तो क्या किया, सही बताने क्या किया? बताओ क्या किया महावीर भगवान ने, क्या किया? ना तो एक पेन से एक अक्षर लिखा, और जब तक घर गृहस्थी में थे एक दिन भी प्रवचन करने नहीं गए, एक दिन भी पूजन करने नहीं गए, एक भी मंदिर नहीं बनवाया। ऐसा नहीं कि महावीर भगवान ने एक बहुत बड़ा उत्सव किया, पार्श्वनाथ की प्रतिमा की जय जयकार करके पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान कर, ऐसा कुछ किया नहीं। दीक्षा ले ली तो मौन रख लिया, तब भी कछु नहीं किया। और केवल ज्ञान हो गया तो किसी को दीक्षा उन्होंने नहीं दी, किसी को दीक्षा वगैरह, और ना ऐसा सोचा कि आज दीदी तो नहीं खिलाए, नहीं खिलाए, कुछ करे ईमानदारी से कुछ करा हो तो। उन्हें हम ऐसा कहना चाह रहे हैं, उन्होंने विकल्प तक नहीं किया, उन्होंने ही सचमुच किया। समझ में आया? ओहो, देखो उनकी दिव्य ध्वनि भी खिरी, संवत्सरण भी लगा, बहुत लोग सम्यक दृष्टि भी हुए, बहुत लोग मुनिराज भी हो गए, बहुत गणधर भी हो गए, बहुत सारे जीव मोक्ष चले गए, और उनका नाम चलेगा 18,500 वर्ष। उन्होंने कुछ करा ही नहीं, सही बताओ, उन्होंने क्या विकल्प किया बताओ? क्यों? कोई 10 लक्षण में तुम्हें बुला ले और तुम्हारे प्रवचन नहीं कराए तो तुम क्या करोगे? तो सेटिंग लगाएंगे कि भैया हम प्रवचन कर भी आए। यहाँ नहीं होती प्रवचन, कब होंगे, कैसे होंगे? उनसे मिलवा दो, फिर उनसे बात करें, हमारे प्रवचन कब करें, कहाँ करें, कैसे करें। भाई कोई नहीं बैठो, 2 आदमी बैठो, अपन जुगाड़ लगाएंगे। 66 दिन उन्होंने जुगाड़ करने लगे, 66 दिन उन्होंने जुगाड़ करने लगे। शायद पता नहीं होगा इंद्र को, हमें केवल ज्ञान हो गया, कुछ नहीं, क्या गजब। माने मैं क्या कह रहा हूँ, पकड़ में ये विकल्प तक जिन्होंने नहीं किया, उन्होंने सर्वोत्कृष्ट सेवा की। पंडित साहब इसकी प्रवचन करते हुए ऐसा कहते हैं, आचार्य परमेष्ठी के गुण है ना 8, उसमें एक है प्रकर्ता। ओ जो अकर्ता हैं वे ही प्रकर्ता होते हैं। प्रकर्ता माने प्रकृष्ट करता होते हैं, अकर्ता हैं वे ही प्रकर्ता होते हैं। अब सोचो, अभी अपने को क्या लगता है, क्यों दान करे बिना बिना विकल्प के दान दे सकते? क्यों दान दिए दे करके विकल्प बिना रह सकते हो? असंभव लगता है तुम्हें? सुनो, दान के काल में तुम वेद विज्ञान करके तो देखो। तुम अच्छा एक दान दे के बता दे, चलो कोई करो चर्चा इसमें दान का, सामने वाले का बता नहीं हूँ, आप दान दे के बता, पता तुम्हारी तो बहुत भावना है, बाकी भाव में नहीं है, तुम दे के बता दो। फिर दान देने की वस्तु चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 4 बातें लिखी ना, दाता, लेने वाला, दाता की प्रदान की विधि, तो वस्तु, 4 चीजें होनी चाहिए। तुम करके बताओ इनमें से एक चीज भी ना हो, करो कैसे दो? कई बार ऐसा होता अपना विकल्प रह जाता है, वो गई सामने खड़ी, अपने से विकल्प से रोटी खिला दी, अब उसमें रोटी नहीं है, और जब रोटी है सपन याद आई, चलो गैया देगा, तो खड़े रहे 1 घंटा, नहीं आई गैया, अब क्या करोगे बताओ? इससे सिद्ध होता है देह से जितनी क्रिया हो रही है इनका कर्ता मैं नहीं हूं,
उनका उदय चाहिए, इधर का भी वैसे भाव दानांतराय का क्षोभसम वगैरह सब चाहिए। वो तुम्हें क्या करूं ये तो बताओ। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ये ज्ञान स्वभाव में। अपने को अभी भी ऐसा लगता है हम विकल्प नहीं करेंगे, हम नहीं समझाएंगे तो समझ में कैसे आएगी। क्या कहा हमने? बिना समझाए समझ में आ जाएगी? अर्जी है कोई अद्भुत मार्ग। हमने अभी कहा ना, महावीर भगवान ने पूरे जीवन 72 साल तक कोई विकल्प नहीं किया और सबसे बड़े प्रभावक हुए। कैसे कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अरे कौन करे? स्वामी जी ने संगठन नहीं बनाया। स्वामी जी कौन से ट्रस्ट के अध्यक्ष थे? नहीं, मंत्री थे। क्या थे? किसी भी संस्था के, किसी भी कुछ नहीं थे। और सुनो, अभी सर्वस्व थे। उन्होंने कभी सिग्नेचर नहीं किए, वो भी सर्वस्व थे। वे एक दिन भी कोर्ट में नहीं गए, कोर्ट में नहीं गए, थाने में नहीं गए, वो भी सर्वस्व थे। उनकी पूछे बिना पत्ता नहीं हिलता था। मतलब कुछ करते नहीं थे, फिर सब कुछ हो रहा है। सोचना ही बहुत मेहनत। ये है मुनि बनने का मार्ग, समझे? ये है मार्ग। अभी हमारे लिए ब्रह्म हम करेंगे, हम प्लान बनाएंगे, फिर समझाएंगे, घर वालों को सुधार देंगे, फिर समाज वालों को सुधार देंगे। अरे कौन सुधारे? किसको सुधारे? कैसे सुधारे? विधि तो बताओ। अरे व्यवहार नहीं से, रुको, व्यवहार नहीं से नहीं, तुम्हारा मिथ्यास है। जो ये जानता है मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको व्यवहार कहने में आता है। कुछ भी करने का जिसका श्रद्धा नहीं है, उसे पता ही त्रिगुण प्रयास से कुछ कर ही नहीं सकता। शांत रहता है, मस्त रहता है, तब उसे कहते हैं व्यवहार से इन्होंने उत्तम क्षमा की। जैसे कोई हम पे बहुत उपसर करे, हम शांत रहे। क्यों? कि हमें अच्छी तरह से पता है कि ये नहीं बोल रहा है, कर्म का उदय बोल रहा है, भाषा गुणा बोल रही है, आदि आदि। ये मात्र ज्ञाता है, ये तो भावी सिद्ध है विचार। हमसे पहले मोक्ष चला जाए। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब हमें शांति है, मुस्कुराहट है, जो उत्तम क्षमा हो। तब व्यवहार से उत्तम क्षमा कहने में आती है। कब? जब हमें ज्ञान स्वभाव की मधुरता का पता है, आनंद का पता है, अकर्ता का पता है। अकर्ता का हो गया उत्तम क्षमा, हो गया उत्तम मार्ग। ये भैया उन्होंने इतना उपकार किया और उनके चेहरे जरा ऐसी नहीं आई कि हमने किया। क्या? हमने किया ही नहीं कुछ। बंद अधिकार की गाथाएं पढ़ लो पूरी, समय साझी बंद अधिकार की गाथा। मारूं बचाऊं जीव को, हो बंद अध्यवसान से। अध्यवसान से बंद होता है, बांधता बचाता तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल ट्रेस करो अपने आप को। हमने किया, हमने किया, हमने किया। क्या किया तुमने? जेलेसी भी कब होती है? उनने ये किया, हमने ये किया, उनने ये किया, ना उनने कुछ किया ना तुमने कुछ किया। बहुत शांति से बोले। 3 काल की पिक्चर खचित है, ना उनका दिमाग चल रहा है उसमें, ना तुम्हारा दिमाग चल रहा है। होता है वो, 4-5 बार कह चुका बीते दिनों में हम। क्षोभसम ज्ञान से मोक्ष मार्ग नहीं होता। बुद्धि की उदय में नहीं चलती। क्या कहा हमने? बुद्धि की उदय में नहीं चलती। यदि चल जाती तो क्षोभसम से काम हो जाता। तो बोला अपने को यही तो लगता है हमारे ज्ञान कम है, नहीं तो हमें विकारी भाव नहीं आती। ऐसा थोड़ी है। द्वादश अंग के ज्ञाता होने पर भी इंद्र को भाव आती। बोलो मति शतावधि ज्ञानी तीर्थंकर, ठीक है, 19 तीर्थंकरों शादी का भाव क्यों आ गया? ज्ञान कम था उनके पास, ज्ञान कम था। आदिनाथ भगवान के पास ज्ञान नहीं था। उन्हें नहीं मालूम थी नवद्वार भय ज्ञानकारी, क्यों? मल मूत्र मांस का घड़ा, उन्हें नहीं मालूम थी। भाई इसका मतलब बुद्धि की बौद्धिक भाव में नहीं चलती है। अपन क्यों परेशान होते हैं? तो सुन तो रहे, तो जान तो रहे, तो पढ़ तो रहे, तो लिख तो रहे, लिख तो रहे। क्या बात में भाव? मैंने क्या बात? अरे भाई इसलिए आते हैं कि तुम्हारी नहीं चलती।
इसलिए तुम गेयों से दुखी मत हो और गेयों से प्रसन्न भी मत हो। अच्छे भाव आ रहे तो भी प्रसन्न मत हो। अभी तुम्हें क्या लगता होगा हमें देख कर, भाई साहब का जीवन अच्छा है, भाई साहब की सोच अच्छी है, भाई साहब का चिंतन अच्छा है, भाई साहब की प्रवृत्ति अच्छी है। नहीं नहीं, ये तो औदिक भाव है जो तुम 24 घंटे देख रहे हैं हमारे मन वचन काया का व्यवहार व्यापार, ये औदिक भाव है। हम इससे अच्छे नहीं हैं और तुम इससे अच्छे मानोगे तो तुम दुखी रहोगे। एक तो मिथ्या तो होगा, फिर दुखी रहोगे। और कल मानो तीव्र वेग देख लिया तो उदय का, ये भाई हमारी तो श्रद्धा ही टूट गई। हमने कहा देखो तो उन्हें कहा सोचो तो उनके बारे में, और आए थे भैया हमने पहली बार अपनी आंखों से देखो। तो हमने कुछ नहीं देखा, तुमने पहले मंद उदय देखा था, अब तीव्र उदय देखा है। पहले तीव्र मंद औदिक भाव देखा था, अब तीव्र औदिक भाव देखा है। सुनो, तुमने ज्ञान स्वभाव नहीं देखा। ज्ञान स्वभाव कैसा होगा जी, सोचो। तो 4 कथा से 2 ही समझ में आ गया। गेयों में प्रसन्न होने वाले को 4 कथाएं होती है। इस सभा में इतनी सूक्ष्म स्थूल बात तो नहीं करनी चाहिए, फिर भी करेंगे, थोड़े कर देंगे। सूक्ष्म बात करेंगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। कर भी दिया हालांकि सूक्ष्म, हम थोड़ा सा दृष्टांत दे रहे हैं। तुमको कभी लगता है तुम पूजा कर रहे तो अनंतानुबंधी क्रोध कर रहे? बता, क्या तुम गुस्सा करते हो भगवान से पूजा करते थे? ये पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं, हम तो ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे करते हैं और कोई की तरफ देखत भी नहीं है, बड़ी शांति से अष्टदल चढ़ा और बिल्कुल हम अपने धोई दुपट्टा धो के सुखान और फिर भगवान की प्रक्षाल कर बिल्कुल 1 घंटा रोज। हम तुमसे कह रहे तुम्हें लगता है? और खराब भाषा बोलूं, और खराब जो लिखी है आगम में, शब्द व्यसन से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व है। तुम्हें लगता है कि ज्ञान स्वभाव को भूलकर तुम जो पूजा करते हो मिथ्या वेश्या सेवन से भी बड़ा पाप लगता है तुमको? क्यों? जी है कछु सदबोध नाही रही, इसलिए वो मान कर खाया जाती है। 25 साल से पूजा कर रहे, तुम क्या समझे? 40 साल से हमने चाय नहीं पी, 20 साल से नमक नहीं खाओ, हम जानत हम क्या है कठोर तप कर रहे हैं। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। समझ में आ रहा? कुछ लोगों अभी समझ में थोड़ी आता जैन धर्म। हो श्याम या रानी के बीच में रहे भाई सम्मान भेज रहा, और मैं द्रव्यलिंगी महिला 1 लाख बरस से जंगल में रह रहे, 1-1 साल में एक आहार लेते हैं, 1-1 साल तक खड्गासन ध्यान लगाती, रात में लेट तक नहीं है, और उन्हें निर्जरा नहीं, संभर तक नहीं है। फालतू बात है। अब बोलो कौन को समझ में आएगी? इतनी सूक्ष्म बात है प्रभु। तो फिर आप क्या कह रहे हैं यहाँ से कि हम विचार कराने जा रहे हैं ताकि तुम्हारा अहंकार छूट जाए। थोड़ी अच्छी भाषा में बोले, ओहो ज्ञायक स्वभाव में अहंकार करने वाले गेयों में अहंकार नहीं करते। और अच्छी भाषा में बोलो, ज्ञायक में अहंकार, ज्ञान स्वभाव में अहंकार। अहंकार समझते हो? उसी रूप अनुभव करना, अहम उसी रूप। अहंकार मतलब यही मैं हूं, ऐसा अनुभव करने वालों को गेयों में अहम उत्पन्न नहीं होता। ये अच्छी भाषा है, उत्पन्न नहीं होता, करते नहीं हो, व्यवहार की भाषा है, स्थूल हो गए, उत्पन्न ही नहीं होता। तुम ज्ञान स्वभाव, अभी मंदिर में भी अपन डर लगता है, अपन ज्ञान स्वभाव का अनुभव करें, पूजा नहीं करी तो, और नमकार मन नहीं पड़ा तो क्यों कर सकते हो? बिना पूजा के, बिना नमकार मन के, बिना डोक दिए हैं, किसी बात से कर रहे, कोई काके हो जब आगे नहीं मान कर जाए, कोई काके हो, गेहूं की ओर दौड़ने वाला फोन लगा, कोई काके, अरे कोई काके हो, उनकी बेजान है, तुम क्या अनुभव कर रही? तो बोला है ना, जब कभी अकेले में होगे ना तो ढोक भी ढंग से नहीं दोगे, और तो 50 लोग होंगे तो अच्छे से ढोक दोगे। और सुमत प्रकाश जी देख रहे होंगे तब तो बिल्कुल आई। इसका ना तुम गेहूं से प्रभावित सुनो, ऐसी पूजा, हाँ बोलो, वेश्या सेवन से भी बड़ा पाप है। अगर सुनने में कैसी लग रही क्या? अरे तुम्हारी उस अहंकार पे चोट करना है इसलिए कह रही हो बात, लेकिन ये सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है।
समझ में आ रहा है कुछ? हमारी सोच ही नहीं चलती और झट खुश ज्यादा। हम आप ही बताओ हमारे में क्या कमी है? अब बताओ हम क्या कर रहे हैं? हम खोटी चेष्टा कर नहीं रहे, फला कर नहीं रहे, ये कर नहीं रहे, वो नहीं कर रहे, अच्छे कर रहे, ये कर रहे। समय सारजी कलश टीका 108 नंबर का छंद देख लेना। पढ़ा है? वही पढ़ रहे 108 ही पढ़ा है बस। तो फिर तो क्या लिखा है उसमें? कोई जानेगा कि होता हुआ ये व्रताधिक्य परिणाम, सुआचरण का परिणाम, ये तो अच्छे हैं, होता हुआ, करता हुआ नहीं कह रहे, होता हुआ तो क्या नहीं, नहीं अच्छा नहीं है, कैसा है? दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। कलश टीका में चलेगा 3 शब्द लिखे, दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक। मैंने मूल छंद में नहीं है जी, हाँ मूल छंद में नहीं, उसके भाव में ऐसा लिखा होगा। कैसे लिखा हो? कितना कलेजा लिखा हुआ, दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। क्या लिखा है कलश में? कोई जानेगा कि अशुभ भाव तो नहीं करना, लेकिन शुभ भाव तो करना, क्रिया रूप आचरण तो करना। तो करना ही ऐसा उत्तर लिखा नहीं। क्या अशुभ करना कि शुभ करना? बोलो बोलो, पढ़ना जाके। कोई जानेगा कि अशुभ नहीं करना, शुभ तो करना। नहीं नहीं, शुभ भी नहीं करना। कोई यति ऐसा कोई यति इस होते हुए चारित्र में, चारित्र में क्रियाओं में, अच्छी भाषा तो उसी में लिखी, पढ़ लेना। विश्वास धारण करते हैं, बल धारण करते हैं, कोई अच्छी भाषा है उसकी, बड़ी अच्छी। उनको लिखे रे यति, तो इनका भरोसा छोड़ दे। अच्छी भाषा लिखी, भरोसा छोड़ दे, ये दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। अभी सम्यक दर्शन के पहले आपको क्या लगता है? उनसे तो अच्छी बढ़िया संगति मिल गई, वे ब्रह्मचारी भ्रष्ट हैं, वे शिथिल हैं, वे भ्रष्ट हैं, वे वैसे हैं, हम बहुत बढ़िया। काय के बल पर कह रहे थे? काय के बल पर कह रहे? ज्ञान स्वभाव के बल पर कह रहे तो शाबाश, तो अनंतानुबंधी का भाव हो गया। उल्टा नहीं लेना, चरणानुयोग की बात नहीं चल रही है। चरणानुयोग में सम्यक व्यवहार कैसे प्रतिष्ठा को पाता है उसकी बात चल रही। समझ में आया कुछ? क्या कहा हमने? चरणानुयोग कैसे प्रतिष्ठा को प्राप्त, व्यवहार को कैसे प्राप्त होगा, उसकी ये विधि है। पहले तुम ज्ञान स्वभाव को जानो। मेहनत है इसमें सब। दान देने में झट लगता है हमारे इतने पैसे खर्च हो गए, हमारे इतने पैसे खर्च हो गए। और कितना बड़ा ज्ञान है जो तुम सुना रहे थे, होश होगा, खा के चली गई। डूब मरो, कैसी गंदी भाषा बोल रहा था। इसका मतलब अभक्ति का परिणाम है, स्वरूप ही पता नहीं। हाँ सोच है, शांति से मेहनत है थोड़ी। तो 4 के साथ समझ में आई? क्रोध मान माया लोभ कैसे हो जाता है? अब देखो, तुम उसे क्रोध मानते हो, गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए, अभी हम चिल्ला चौट कर देंगे, झट मान ली क्रोध हो गया। अरे क्रोध नहीं हुआ, अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है जी, अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है। देश शास्त्र का अनादर देखते रह जाए शांति से और नमकार मन पड़े जी, अनंतानुबंधी क्रोध। कुछ कह गए? क्या कह गए? देश शास्त्र का अनादर होते हुए शांति से देखते रहे जी, अनंतानुबंधी क्रोध है। भोगों में सुख बुद्धि है तुम्हारी, हम देख के सुख शांत रह जाएं, मजे करते रहें, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, कमाओ खाओ बेटा, कमाओ खाओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। काय के लिए पढ़ाई करी? इतनी इंटेलिजेंस मिली, काय के लिए? जेगी मिली, अच्छे बेटा कलेक्टर बन गए, शाबाश, जे अनंतानुबंधी। समझ में आया कुछ? अरे बेटा कलेक्टर ही में कहा है, इस शरीर को 2 पेट 2 रोटी चाहिए, किसी को भी मिल जाता है पेट भर भोजन, गरीब को भी मिल जाता है, तुम्हें भी मिल जाए, उतने ही खाओ, उससे ज्यादा तो नहीं खाओ। एक्स्ट्रा में क्या होगा बताओ? पूरा जीवन आत्मकल्याण छोड़ के लगे रहोगे और बनाते रहोगे मकान और ये वो, छोड़ के मर जाओ, करोड़ों छोड़ के मर जाओ, बस क्या फर्क पड़ जाए? क्यों? तो अभी
मुकेश अंबानी में तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा बता जरा। मुकेश अंबानी पास पता हो कितना पैसा, पूरे इंडिया में नंबर 1, अंदाज से कह इतना ही है, ठीक है। क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे में उसमें। अपन मरते समय 10 लाख छोड़ के मरेंगे, वो अरब खरबों छोड़ के मरेगा, मरेगा तो सही, तो छोड़ के ही तो मरेगा, फर्क कहाँ पड़ा छोड़ के मरने में। लेकिन हम ज्ञान स्वभाव का आनंद कर रहे होंगे, ये बहुत बड़ा अंतर। ये समझिए, ये शब्द कह के उसमें सब क्रियाकलाप, प्रवृत्ति, दान, देना लेना सब आ गया उसमें। ओहो, जिन्हें पर के बल पर अपना सुख ज्ञान दर्शन दिखाई देता हो, चार्य दिखाई देता हो, ज्ञान दिखाई देता हो, वो सब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है। लेकिन ये समझ कैसे आई, पूजा पाठ करने वाले कौन कहे अनंतानुबंधी क्रोध है, बढ़िया प्रवचन करने वाले कौन कहेगा अनंतानुबंधी क्रोध है। लेकिन जिन्हें सुधरना हो भी ऐसे विचार कर, अर्थात ज्ञान स्वभाव पकड़ में नहीं आए जब तक उसे पकड़ो। हाँ बात तो सही, ज्ञान स्वभाव वो समझ में आ गई, बात तो सही, अब जब होने होगा हम क्या करें, हम तो पूजा पाठ कर सका तो और तो क्या करें। बेकार, सब बेकार निकले, तुम्हारा चिंतन ठीक नहीं, निर्णय ठीक नहीं होगा तो वही हमें ही पता है, पूजन पाठ ही होगी, लेकिन अंदर में बल कहाँ धारण करते है इसका फर्क है। अभी बात समझ आ रही, बल कहाँ धारण किया। तो ये 4 कसाय सिद्ध हो गई इसमें से। ध्यान रखना, 4 कसाय एक साथ होती है, यदि अभेद में समझाएं तो कसाय होती बस। कसाय को यदि लक्षण भेद से देखोगे तो चारों दिखेंगे, मूल में कसाय। लेकिन समझाने के लिए भेद करके बहुत प्रकार से उसको 4 भेद किए, फिर 16 भेद किए, फिर और ऐसे भेद किए समझाने के लिए। मूल में तो सारी कसाएं हैं वो। हाँ, अब समझ में आया। तो जैसे ज्ञान स्वभाव की महिमा आई, 2 दिन के प्रवचन से लगा कर कह रही, संबर हो गया, संबर हो गया। अब निचली भूमिका में दान भी है, दान का विकल्प भी है, फिर भी निर्विकल्प संबर। भोजन कर भी रहा है, करने का विकल्प भी है, और फिर भी संबर है। दिगंबर मिराज भी आहार ले रहे हो और 3 कसाय चौकड़ी का संबर है। ऐसा थोड़ी ऐसे विकल्प ही नहीं आती, रोटी है कि दाल है कि चावल, ये विकल्प नहीं आते थोड़ी, विकल्प भी है, शुद्ध है कि नहीं, सही है कि नहीं, भक्ष है कि अभक्ष है, देख रहे हैं, विकल्प भी है और फिर भी निर्विकल्प है। ज्ञान स्वभाव की ऐसी अद्भुत महिमा है जिसको जानने पर विकल्प होने पर भी विकल्प नहीं रहती। तुम्हारी भाषा में विकल्प दिखने पर भी, अस्तित्व संबंधी विकल्प है ना, इसलिए विकल्प होने पर भी जिन्हें विकल्प नहीं दिखता, विकल्प होने पर भी जिन्हें विकल्पों की चिंता नहीं होती, क्या मैं तो ज्ञान भाई, कैसा ज्ञान भाई, उसकी चर्चा कल चल गई, अनादि अनंत एक रूप। केवल ज्ञान से भी जो बढ़ता नहीं है, जिसकी महिमा बढ़ती नहीं है, घटती नहीं है। अभी ऐसे मस्ती रहेगी ना तो कौन ने क्या कहा, कैसा कहा होगा, हमें तो आनंद है। चिंता नहीं बेभाव की, न सेंगे बे स्वयं। चिंता नहीं, देखो काय के बल पर कह रहे हैं, चिंता नहीं, विश्वास है ये शीघ्र मिटेंगे, स्वभाव के सन्मुख, ये वो स्वभाव ज्ञान स्वभाव। फिर समझ में, ज्ञान में प्रीति होने पर 4 कसायों का अभाव होना शुरू हो गया। संबर का रास्ता बता दी, संबर का रास्ता। ज्ञेय के माना पर अशुभ का तो समझ में आता है, क्रोध मन में लोग अशुभ का समझ में आता है, इसे अपन शुभ में घटा है। अशुभ का कहो तो एक दृष्टांत देते हैं। अशुभ जैसे एक महिला एक रोटी बनाती है, सरल दृष्टांत है पुराना, एक रोटी बनाती बहुत अच्छी बनी, बहुत बढ़िया, तो 4 कसाय घटा,
इतनी बढ़िया रोटी बनाने पर भी कोई प्रशंसा नहीं करे तो गुस्सा आ जाता, तो क्रोध आ गया। किसी ने प्रशंसा कर दी, क्या बढ़िया रोटी है, नहीं भी करी तो अपने तो लगे रही बढ़िया है, कितनी अच्छी रोटी बनाई हमने, ईमान है। अच्छी बनने पर भी कोई अच्छी नहीं हो बताए, मायाचारी अच्छी होने पर मन महिलाएं कैसे बोलती, तारीफ सुनना हो तो ये अच्छे से नहीं बना पाए रोटी, ढंग से नहीं भूली, झट सामने वाले नहीं नहीं इतनी अच्छी तो भूली, हाँ भूली की प्रशंसा सुनना। महिलाएं रसगुल्ला बनाएंगी और फिर पूछेंगी कहा अच्छी नहीं लगी, अब वो बिगड़ गए, क्या बताएं, नहीं नहीं अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बने तो अच्छे ही थे। तो अच्छा सुनने के लिए भी खुद कह देंगे बिगड़ गई, अच्छी नहीं बनी, कैसी लगी, बहुत अच्छी नहीं लगी, कहीं हम तो क्या खराब से खराब रसगुल्ला बनी हो, खराब से खराब, हम दुखी नहीं हुए, कहे खाने वाला कहेगा अच्छी नहीं लगी, तो हम कहेंगे तुम्हारी भूख कम है। तुम्हें अच्छी भूख होती ही तो तुम खाती थी अच्छी, तुम कह रहे बहुत बड़ी टेस्ट है, क्यों कभी देखा है बहुत भूख लग रही है तो रोगी रोटी अच्छी लगती है, और भरे पेट पे अच्छे अच्छे भोजन भी अच्छे नहीं लगते। तो मायाचारी एक ही रोटी फूलने की पर्याय में चार कसर, और ऐसी रोटी और बनाते रहना चाहते हैं लोग। इसी कर्तव्य का क्रोध, इसी कर्तव्य का मान, इसी कर्तव्य का माया, इसी कर्तव्य का लोभ। हाँ हाँ प्रभु मैं भगवान हूं, मैं रोटी बनाने वाला नहीं हूं, व्यापार करने वाला नहीं हूं, प्रवचन करने वाला नहीं हूं। आज का प्रवचन बहुत अच्छा हुआ होगा, तुम्हारा भली होनार होगी इसलिए तुम्हें अच्छा लगा, हम क्या करना, तुम्हारी भली होनार। आज के प्रवचन में अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा हो, तुम्हारी होनार अच्छी नहीं होगी, नहीं लगा हो, हम क्या करें, नहीं नहीं आप अच्छे से नहीं बोले, सही बात है, यही लोग व्यवहार था तो हम बोले ही कहाँ, और अच्छे नहीं बोले तो ये बात भी सही है, हम अच्छे से नहीं बोले, क्या पर्याय की योग्यता स्वीकार करने हमें क्या दिक्कत है, दुखी नहीं है बिल्कुल। 66 दिन तक भगवान को थोड़ी इंसल्ट फील हुई होगी, हे भगवान हमारे ही नंबर पे आके जो हुंडा सर्पनी काल आने था, क्या हाँ हमारे साथ ही अन्याय हुआ, असंख्या तीर्थंकर हो गए, उन सबके साथ नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा कलंक लग गया। हमने क्यों कहीं लिखा है शास्त्र में, कोई कर्म बांधा हुआ तो 66 दिन बांधने के लिए, बस ये लिखा है काल लत्ती का, फिर उधर क्यों लिखा फिर 13 महीने 9 दिन आहार नहीं मिला, ऐसे बता दिया, तो इसका भी बताना चाहिए, हे महावीर तुमने पूर्व भाव में ऐसा किया था, कुछ नहीं है भैया। हम तो एक ही बात की समझे, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, ज्ञान स्वभाव, उसकी महिमा अपरंपार है। अरे तुमने 2 प्रवचन नहीं सुने तो उतना समझ नहीं आ रहा, तुम ये तो सुन रहे ज्ञान स्वभाव, वो ज्ञान स्वभाव की महिमा 2 दिन चल गई, हमारे 2 प्रवचन नहीं सुनेंगे तो आज के प्रवचन कुछ समझ नहीं आएगा, ज्यादा जो क्रियाओं का निषेध कर रहे हैं जी, और ज्ञान स्वभाव कहाँ को ज्ञान स्वभाव, ऐसा लगेगा, मैंने आज का प्रवचन अधूरा लगेगा आपको, ठीक है। तो ज्ञान स्वभाव के आश्रय से संबंध निजरा हो जाता है, संबंध निजरा की चर्चा आएगी, 4 कसाय उत्पन्न नहीं होती, ये संभव होगी। कसाय मिटाने के लिए भी उपाय मत करो, पंडित जी बताओ गुस्सा बहुत आ जाता हम क्या करें, क्रोध बहुत आ जाता हम क्या करें। अब एक जैन शासन के सिवाय सब झूठे उपाय बताते हैं, शांत रहो, अपने कर्मों को दोष दो, पानी पी लो, हटे जाओ, जैन कितने उपाय बताते हैं, भगवान की भक्ति करने लगो, सब झूठे उपाय हैं। एक है सच्चा उपाय क्रोध से बचने का, है ना, जहां जिसके आश्रय से क्रोध हो रहा है वहां सुख नहीं है, क्या बोल रहे, जिसके आश्रय से तुम्हें क्रोध हो रहा है उसमें सुख है ही नहीं। पहले क्या दृष्टांत दिया था, सबसे पहला दृष्टांत आज का, ये मिट्टी हमारे किसी काम की नहीं है, उसके लिए कौन लड़ता है, बताओ, कोई सिर फोड़ता हो, मुकदमा लड़ता हो, पैसा खर्च करता हो, जो किसी काम का नहीं है उसके लिए कौन झगड़ा करता है। अब फिर से बोलो, हमने बोला था पहले, ये विश्व के सारे गे क्रियाकलाप स्वभाव हमारे किसी काम के नहीं है।
हमारे लिए आनंददायक नहीं है, हमारे लिए सुखदायक नहीं है। तो तुम भी यदि इसकी बुराई करो तो हम कोई दिक्कत नहीं, कभी तुम जिसकी बुराई कर रहे हो तो है ही। बोलो, हीरे के सामने सोने की प्रशंसा कौन सुनना चाहेगा? क्यों, तुमने हीरे की अंगूठी देखी? तुमने देखी हीरे की अंगूठी? बताओ, कैसे नहीं देखी? अब वो होती तो सोने की है, लेकिन महिमा हीरा की, इसलिए कहते हीरा की अंगूठा। हीरे की थोड़ी बनती है बस। हीरे की नथनी, हीरे की बैंदी, तो बैंदी तो सोने की होती है, सोने की। इसमें जो इतनी सी वो हीरा जड़ा है ना, वो कीमत है, इसलिए कहते हैं हीरे की बैंदी। ऐसे यहाँ पर एक ज्ञान स्वभाव की महिमा है, व्रतवाचार्य की कोई महिमा नहीं। होते इनके संग है वे सब, निश्चय व्यवहार होते हैं, संग संग होते हैं, लेकिन महिमा उसकी है। अब उसकी महिमा आएगी तो तुम्हारी, कभी तुम्हें गियों की महिमा नहीं आई हो। गियों की महिमा नहीं आई तो उसकी बुराई कोई करे तो करो, जैसे कोई सोने की बैंदी की बुराई करे तो करो। हमें तो हीरे की महिमा है, ऐसे हमें तो ज्ञान स्वभाव की महिमा है, तो बुराई करो तो करो। क्यों, तुम अच्छे से नहीं खाते? सही है, नहीं खाते, अच्छे से खा लेते क्यों? अब इसकी चर्चा अलग से करना पड़ेगी। क्यों, रोटी कैसे खाते हो, अच्छे से कि बुरे से? अब सब यही कहेंगे अच्छे से खाते। सुनो, वेद विज्ञान के बिना अच्छे से कैसे खाते हो? आसक्ति से खाते हो तो अच्छे से कैसे खाते हो? सुनो, आहार दान दिए बिना खाते हो तो अच्छे से कैसे खाते हो? अब ये 2-3 इशारे कर दिए। न्याय नीति का कमाए बिना खाते हो, कैसे अच्छे से कैसे खाते हो? और मैं अनाहारी हुए जाने बिना खाते हो, अच्छा कैसे खाते हो? ना, अब इतना ऐसे विचारशील बनो, और नहीं तुम अहंकार करते रहोगे। भाई अब तुम बताओ, हम 55 साल के हो गए, हमारी क्या गलती है? हम तो अच्छे से खा रहे, अच्छे से खा रहे। तुम तो 6 घंटा को पानी उबाला, हम तो 12 को कर देते। 30 रुपये हो गया, 12 घंटा कहीं नहीं लिखी जिनवाणी में, हमने तो 24 को खरीदा। बहुत बढ़िया करा था इधर। तो ये अच्छे से क्या हुआ? और जिंदगी भर याद रहेगी, भाई साहब बहुत से थे, भाई साहब हम ही कर दी फिर 12 घंटा को, हम ही कर दी 24 घंटा। कहीं कोई से मिलेंगे ना कब 10-50 साल बाद, वो भाई साहब एक कमी बहुत हमें आकर थी, रोज पानी यहाँ से कर देते, हम करते कर सही। वो जो इतनी सी क्रिया कांड जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसमें हमारा ज्ञान नहीं है, सुख नहीं, बल्कि अहंकार का दुख है। अहंकार का दुख माने रत्नत्रय की हत्या। दुख मतलब फिर जिसको हम कल पढ़ा देंगे अंतराय कर। अरे तू साक्षात अंतराय डाल रहा, सुख में, ज्ञान में, दर्शन में, चारित में, केवल ज्ञान में, और तू खुश हो रहा मैं पूजा करी पूजा करी पूजा करी। तो हमने रखो फिर देवर को घर में, सास ससुर को हम नहीं पालो, बेटी नहीं तो चली गई, हम नहीं पालो, भाई ढोल। यानी पुण्य को उदय के बिना ये कर्ण नहीं दे सकते, उनके पुण्य को उदय के बिना नहीं दे सकते, मंद कसाय के बिना नहीं दे सकते। तुम्हारा पुण्य बंद होना होगा तो दे रहे होगे, ऐसा नहीं कर रहे तुम। और इतनी संपदा दी उन्होंने, तुमने धोखा है। स्वास्थ्य दिया, शरीर दिया, अच्छा पति दिया, संस्कारी इतनी संपत्ति दी, समाज दी, तुमने कहा था उन्हें 2 रोटी भी ढंग से ना दे पाए, खा ले अम्मा। ये भैया कैसे बोलती हो? मारते मारते भी कितु खाते, 1 रोटी खा ले बस, ये कैसे बोलती हो? इसका मतलब तुम्हारा पाप बंद का होना नहीं, इसलिए तुम ऐसे कर रहे। अच्छे से समझिए, अच्छे से कितना अर्थ करना पड़ेगा। अब इतना विचार करोगे तब ये मान आदि कसाय मिटेंगे, और नहीं तो मनुष्य गति में मान कसाय ही ऐसी कसाय है जो मोक्ष का दरवाजा बंद कर देती है। श्रीमद जी ने क्या लिखा है? मानादिक शत्रु महा, मानादिक शत्रु महा। विचार करना। ओम नमः शिवाय।